रात धीरे धीरे खत्म हो रही थी। बारिश थम चुकी थी। राज और प्रिया दोनों अब अस्पताल में थे। प्रिया के हाथ पर पट्टी बंधी थी और राज का कंधा अब भी खून से सना था। वो खिड़की के पास बैठा बाहर देख रहा था। चेहरे पर कोई डर नहीं, बस शांति थी, जैसे उसने अपने डर को दफना दिया हो। प्रिया ने धीरे से कहा, राज, तुम पागल हो क्या? उस हालत में भी लड़ने चले गए थे? राज मुस्कुराया। जब तुम्हें ले गए थे उस वक्त मैं इंसान नहीं रहा था, बस आग बन गया था। प्रिया ने उसकी आंखों में देखा, कुछ कहना चाहा, पर रुक गई। कई बातें थी जो वो कहना चाहती थी, पर शायद अभी नहीं, क्योंकि इस पल में सुकून ज्यादा था, सवाल नहीं। अचानक दरवाजा खुला। अंदर आया एक आदमी, काले सूट में, आंखों में गजब की ठंडक। उसके साथ दो बॉडीगार्ड थे। मिस्टर राज अगरतला। राज ने सिर घुमाया। आप कौन? आदमी मुस्कुराया। मेरा नाम है आर्यन मल्होत्रा। प्रिया चौंकी। द आर्यन मल्होत्रा, द बिलियनर? वो हंसा। लोग मुझे बहुत नामों से जानते हैं, मिस सिंघानिया, पर असल में मैं वही हूं जो सही लोगों को सही जगह तक पहुंचाता है। राज ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए। आर्यन ने कहा, शायद तुम्हें अब चाहिए, क्योंकि तुम्हारा खेल अब बड़ा होने वाला है। आर्यन ने एक फाइल मेज पर रखी। इस शहर का हर बड़ा नाम या तो मेरे साथ है या नीचे है, और तुम उस लिस्ट में बीच में लटक रहे हो। तुम्हारे अंदर आग है, पर उसे दिशा चाहिए। राज ने उठकर कहा, मुझे किसी के नीचे रहना पसंद नहीं। आर्यन मुस्कुराया, इसलिए तो मैं तुम्हें अपने साथ चाहता हूं। प्रिया ने बीच में कहा, राज को आपके किसी डर्टी गेम में मत घसीटिए। आर्यन ने उसकी ओर देखा। मिस सिंघानिया, तुम्हारे पिता मिस्टर सिंघानिया भी कभी मेरे साथ थे, और मैं वही कर रहा हूं जो उन्होंने अधूरा छोड़ा था। प्रिया चौंकी। आप मेरे पिता को जानते थे? आर्यन बोला, जानता था नहीं, उनके साथ काम किया था, लेकिन जब उन्होंने साथ छोड़ा तो मैंने एम्पायर संभाल लिया। राज ने फाइल खोली। उसमें शहर की सारी अंडरवर्ल्ड की डील्स थी, मिर्जा, तेजेंद्र और बाकी सबके कागजात। राज ने पूछा, आपके पास ये सब कैसे? आर्यन बोला, क्योंकि मैं देखता हूं कौन बनेगा राजा और कौन बनेगा प्यादा, और तुम, राज, राजा बनने की काबिलियत रखते हो। राज ने फाइल बंद की। अगर मैं मना कर दूं? आर्यन झुककर बोला, तो तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे दोस्त और ये लड़की सब अगला निशाना बनेंगे, क्योंकि अब तुम इस खेल का हिस्सा बन चुके हो, चाहे चाहो या नहीं। प्रिया ने डर से राज की तरफ देखा। राज ने उसका हाथ थामा। तुम मुझसे ये सब नहीं छीन सकते। आर्यन हंसा। छीनना नहीं चाहता, सिर्फ देना चाहता हूं, ताकत, नाम और एम्पायर। राज ने धीरे से कहा, एम्पायर? वो तो तुम्हारा है। आर्यन ने जवाब दिया, आज मेरा है, कल तुम्हारा हो सकता है। वो मुड़ा और जाते जाते बोला, सोच लो, राज, इस दुनिया में सिर्फ दो लोग जीते हैं, जो डराते हैं और जो डरते हैं। तुम कौन बनोगे? कमरे में सन्नाटा फैल गया। प्रिया ने कहा, तुम इस जाल में मत फंसना, प्लीज। राज ने मुस्कुराकर कहा, जाल में तभी फंसता है इंसान जब वो भागने की सोचता है। मैं तो उसे तोड़ने की सोच रहा हूं। प्रिया की आंखों में नमी थी। तुम्हारे अंदर कुछ बदल रहा है, राज। राज ने कहा, शायद अब वक्त है बदलने का। अगले दिन राज अपने घर पहुंचा। मां की आंखों में चिंता थी। बेटा, अब सब ठीक है ना? राज ने झूठा मुस्कुराकर कहा, हां मां, सब ठीक है। लेकिन अंदर कहीं वो जानता था, कुछ बड़ा आने वाला है। किस्मत अब उसकी नहीं रही, बल्कि खेल अब उसकी मुट्ठी में था। शहर के किसी और कोने में मिर्जा ने आर्यन का फोन काटा। तू उसे मेरे खिलाफ इस्तेमाल करेगा, है ना?
आर्यन मुस्कुराया, बिल्कुल। और जब वो जीत जाएगा तो एम्पायर मेरा रहेगा। मिर्जा बोला, और अगर वो तुझसे भी आगे निकल गया तो? आर्यन ने जवाब दिया, तो फिर वो मेरा सबसे बड़ा खतरा नहीं, मेरा उत्तराधिकारी होगा। रात गहराई। राज अपने कमरे में बैठा प्रिया की मुस्कान याद कर रहा था। रिया की बातें गूंज रही थी और आर्यन के शब्द बार बार उसके दिमाग में चल रहे थे। राजा बनने की काबिलियत रखते हो। वो उठा, खिड़की से बाहर देखा और धीरे से बोला, अब मैं वही बनूंगा जिससे कोई डर सके। रात का सन्नाटा धीरे धीरे शहर की रगों में उतर रहा था। अगरतला से कोलकाता तक हर जगह एक अजीब सी हलचल थी। कहीं बंद गली में सौदे चल रहे थे, कहीं किसी महलनुमा घर में शैंपेन के गिलास टकरा रहे थे। और इस सब के बीच राज अगरतला का दिल एक नई लय में धड़क रहा था। अब वो सिर्फ राज नहीं था, अब वो उस खेल में उतर चुका थाजा चाले इंसान नहीं, ताकत चलाती थी। सुबह की पहली किरणें खिड़की से भीतर आई। मां पूजा की थाली लेकर आई। राज, आज बहुत दिन बाद तुम्हारे चेहरे पर कुछ शांति दिख रही है। राज मुस्कुराया, हाँ मां, लगता है सब कुछ अब सही दिशा में जा रहा है। पर भीतर कुछ और था। शांति नहीं, तूफान था, जो अब बस फूटने वाला था। दूसरी तरफ प्रिया सिंगनिया अपने पिता के पुराने ऑफिस में बैठी थी। फाइलों का ढेर लगा था। हर कागज में किसी न किसी डील, कॉन्ट्रैक्ट या रहस्य की गंध थी। उसने एक पुरानी फाइल खोली, सिंगनिया ग्लोबल पार्टनरशिप विद आर्यन ग्रुप कॉन्फिडेंशियल। वो चौंकी। तो ये सच था, पापा और आर्यन मल्होत्रा के बीच कोई पुराना रिश्ता था। उसने आगे पढ़ा, प्रोजेक्ट शैडो एम्पायर। अगर कभी सिंगनिया गिरता है तो आर्यन ग्रुप टेक ओवर करेगा। प्रिया की सांसें रुक गई। मतलब आर्यन ने मेरे पापा का एम्पायर छीना? वो कांप गई। उसी वक्त आर्यन का मैसेज आया, गुड मॉर्निंग मिस सिंगनिया, कॉफी टुडे, वी नीड टू डिस्कस राज। दोपहर। शहर के सबसे लक्सुरियस क्लब क्राउन बे में आर्यन और प्रिया आमने सामने बैठे थे। प्रिया ने ठंडे स्वर में कहा, आपने मेरे पिता को धोखा दिया था, है ना? आर्यन ने हंसते हुए कहा, धोखा नहीं, डील था। बस उन्होंने हार मान ली और अब वही एम्पायर किसी और को देने का वक्त है। प्रिया ने गुस्से से कहा, आप राज को इस्तेमाल कर रहे हैं। आर्यन मुस्कुराया, हर राजा बनने वाले को इस्तेमाल होना पड़ता है, जब तक वो खुद चाल चलना नहीं सीख जाता। वहीं राज अपने कॉलेज की पुरानी दीवार के पास बैठा था, वो जगह जहां कभी रिया ने उससे कहा था, तुम मेरे लायक नहीं हो। आज वहां वो अकेला नहीं था, उसके साथ था उसका नया साया, तेजेंद्र तेजू सिंह, जो अब आर्यन के अधीन काम करता था, पर दिल में किसी और मकसद के साथ। तेजू बोला, भाई, खेल बड़ा है। आर्यन का एम्पायर सिर्फ बिजनेस नहीं, अंडरवर्ल्ड तक फैला है। अगर तुम उसके साथ गए तो या तो सब कुछ पालोगे या सब खो दोगे। राज ने कहा, अगर हार भी गया तो अपने तरीके से हारूंगा, पर अब झुकूंगा नहीं। उसी शाम सिंगनिया मैंशन में डिनर की तैयारी चल रही थी। प्रिया ने राज को बुलाया था, पर इस बार किसी झगड़े या धन्यवाद के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई बताने के लिए। जब राज पहुंचा, प्रिया पहले से बैठी थी। टेबल पर मोमबत्तियां जल रही थी और हल्की क्लासिकल म्यूजिक चल रही थी। प्रिया ने धीरे से कहा, राज, मुझे कुछ बताना है। राज ने पूछा, क्या हुआ? आर्यन तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। वो मेरे पिता का एम्पायर हड़प चुका है और अब तुम्हें अपना मोहरा बना रहा है। राज ने ठंडी नजर से उसकी ओर देखा। मैं जानता हूं। प्रिया चौंकी। क्या? राज ने कहा, मैं जानता हूं कि वो कौन है, पर मैं ये भी जानता हूं कि उसी रास्ते से मैं सबसे ऊपर पहुंच सकता हूं। प्रिया उठ खड़ी हुई। तुम पागल हो गए हो, ये रास्ता तुम्हें बर्बाद कर देगा। राज बोला,
बर्बादी ही तो हर एम्पायर की पहली सीढ़ी होती है। तभी आर्यन अंदर आया। उसके चेहरे पर वही ठंडी मुस्कान थी। लगता है तुम दोनों एक दूसरे को समझ चुके हो। बहुत अच्छा। अब वक्त है पहली डील साइन करने का। वो एक कॉन्ट्रैक्ट लेकर आया। प्रोजेक्ट फीनिक्स। राज ने पूछा, ये क्या है? आर्यन बोला, शहर की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन डील। अगर तुम साइन करते हो तो तुम आधिकारिक तौर पर एम्पायर का हिस्सा बन जाओगे। प्रिया चिल्लाई, राज, मत साइन करना। आर्यन ने ठंडे स्वर में कहा, अगर नहीं किया तो मैं तुम्हारे परिवार को खत्म कर दूंगा। राज ने कुछ सेकंड तक उसे देखा, फिर कलम उठाई और साइन कर दिया। कमरे में सन्नाटा फैल गया। प्रिया की आंखों में आंसू थे। राज ने उसकी ओर देखा। कभी कभी सही रास्ते पर चलने के लिए गलत रास्ते से गुजरना पड़ता है। आर्यन मुस्कुराया, वेलकम टू द एम्पायर, राज। उस रात राज अकेला टेरेस पर खड़ा था। नीचे शहर की चमक, ऊपर आसमान की खामोशी। वो धीरे से बोला, अब ये खेल मेरा है, और जो मुझे मोहरा समझते हैं, कल मैं उन्हीं की चालें पलट दूंगा। हवा चली, बादल गरजे। कहीं दूर आर्यन अपनी कार में मुस्कुराया। देखते हैं, राज, कौन किसकी छाया में जीता है। सुबह की हल्की धूप कोलकाता की गलियों पर उतर चुकी थी, लेकिन राज के मन में अब भी रात का अंधेरा बाकी था। वो अपने कमरे में बैठा था। सामने वही कॉन्ट्रैक्ट पड़ा था जिस पर उसने पिछली रात साइन किया था। प्रोजेक्ट फीनिक्स। उसके दस्तखत अब उस पन्ने पर अमर हो चुके थे, जैसे उसकी किस्मत किसी और की कलम से लिखी जा रही हो। राज की आंखें नींद से नहीं, सोच से लाल थी। वो जानता था अब लौटने का रास्ता नहीं बचा। आर्यन मल्होत्रा ने उसे अपनी चाल में फंसा लिया था, लेकिन शायद आर्यन को नहीं पता था कि ये लड़का चाल समझता भी है और पलट भी सकता है। घर में सन्नाटा था। मां पूजा की थाली लेकर आई। राज, तू ठीक है ना बेटा? तू तो कुछ बदल सा गया है। राज मुस्कुराया, कुछ नहीं मां, बस वक्त बदल गया है। मां ने उसकी आंखों में देखा। उन्हें वो मासूमियत नहीं दिखी जो पहले थी। अब वहां ठहर गई थी एक ठंडी आग, जिसे बुझाना शायद किसी के बस की बात नहीं थी। उधर सिंगनिया मैंशन में प्रिया अपने कमरे में बंद थी। टेबल पर दर्जनों फाइलें, लैपटॉप पर पुराने ईमेल्स और मोबाइल में कई अनपढ़े मैसेज। वो अब सिर्फ एक अमीर लड़की नहीं रही, वो एक बेटी थी जो अपने पिता के गुनाहों का सच जानने की कोशिश कर रही थी। आर्यन, तुमने हमारे परिवार को बर्बाद किया, लेकिन मैं तुम्हें सबके सामने लाऊंगी। उसने मिरर में अपनी रिफ्लेक्शन देखी, धीरे से बोली, और अगर इसके बीच में राज आ गया तो उसे भी सच्चाई जाननी ही पड़ेगी। उस दोपहर शहर के दूसरे छोर पर आर्यन अपनी ब्लैक मर्सिडीज में बैठा था। पीछे बैठा था मिर्जा, वही पुराना अंडरवर्ल्ड डॉन जो अब आर्यन के पेरोल पर था। मिर्जा ने हंसते हुए कहा, लगता है तुम्हारा नया प्यादा काम का है। आर्यन ने मुस्कुराते हुए सिगार जलाया। प्यादा नहीं, संभावित राजा है, लेकिन राजा तभी बनता है जब वो अपने मालिक को हटा दे। मिर्जा ने कहा, तो फिर उसे बड़ा बनने दो, ताकि जब वो चोटी पर पहुंचे तुम एक वार में उसे गिरा सको। आर्यन ने जवाब दिया, बिल्कुल, और तब एम्पायर सिर्फ मेरा होगा। उधर कॉलेज के बाहर राज अपने पुराने दोस्तों राहुल, मनब और अंकित से मिला। तीनों ने देखा कि राज अब पहले जैसा नहीं रहा। अब उसके कपड़े सस्ते नहीं थे, उसकी चाल में एक अलग आत्मविश्वास था, और उसकी जेब में वो पैसा था जो किसी को पता नहीं कैसे आया। राहुल ने कहा, भाई, तू तो बदल गया है। राज हंसा, नहीं यार, बस अब असली दुनिया देख ली है। मनब ने पूछा, कहाँ से ये सब? नौकरी छोड़ दी क्या? राज ने बस इतना कहा, अब मैं किसी और के लिए नहीं, अपने लिए काम करता हूं। तीनों ने नजरें मिलाई। उन्हें महसूस हुआ राज के आसपास कोई रहस्य है जो धीरे धीरे उसके चारों ओर एक दीवार बना रहा है।
शाम को राज और आर्यन की मीटिंग हुई। एक लक्जरी ऑफिस में दीवारों पर महंगी पेंटिंग्स, कांच की टेबल और शहर का नजारा। आर्यन ने कहा, अब समय है तुम्हारी पहली टेस्ट डील का। एक कंस्ट्रक्शन टेंडर है जिसमें पहले सिंगनिया ग्रुप का अधिकार था। अब वो तुम्हारे नाम होगा। राज ने पूछा, क्यों मुझे? क्योंकि मुझे चाहिए कोई ऐसा जो दिमाग से तेज और दिल से निडर हो। राज ने कॉन्ट्रैक्ट देखा और बिना ज्यादा सवाल किए साइन कर दिया। आर्यन मुस्कुराया, तुम्हारे भीतर आग है राज। अब देखना ये आग किसे जला देती है। रात को राज अपनी बालकॉनी में बैठा था। फोन बजा। नंबर अनजान था। उसने उठाया। हेलो, क्या तुम मुझे भूल गए राज? वो आवाज ठंडी, दर्द भरी और जानी पहचानी थी। रिया? फोन के उस पार हल्की हंसी आई। हाँ, वही रिया जिसे तुमने कभी बहुत चाहा था, लेकिन शायद मैं तुम्हारे लायक नहीं थी, है ना? राज कुछ पल चुप रहा। अब क्यों आए हो? क्योंकि इस बार मैं किसी के लिए नहीं, तुम्हारे खिलाफ आई हूं। फोन कट गया। राज ने सांस ली और धीरे से बोला, तो खेल सच में शुरू हो गया है। उसी वक्त प्रिया अपनी कार में बैठी किसी से बात कर रही थी। हाँ इंस्पेक्टर, मुझे सबूत चाहिए। आर्यन मल्होत्रा के खिलाफ और उसके नए साथी राज अगरतला के भी। उसके हाथ कांप रहे थे, पर आंखों में सख्ती थी। अगर मुझे सच्चाई नहीं मिली तो मैं खुद उसे खत्म कर दूंगी। शहर की रोशनी अब धीमे धीमे बुझ रही थी, लेकिन 3 लोगों की जिंदगी में अब एक नया तूफान जाग चुका था। राज, जो ताकत के रास्ते पर बढ़ रहा था। प्रिया, जो सच्चाई की तलाश में जल रही थी। और रिया, जो अब अंधेरे से लौटकर अपने हिसाब बराबर करने आई थी। शाम का समय था। सिंगनिया मैंशन की बड़ी हॉल में लाइट्स धीमी थी। प्रिया अपने लैपटॉप के पास बैठी थी, पुराने ईमेल्स और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स चेक कर रही थी। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन इरादा अड़िग। अगर मुझे सबूत नहीं मिले तो मैं खुद इस एम्पायर की जड़ तक पहुंच जाऊंगी। उसने फाइल्स खोलते हुए आर्यन और राज के बीच के डील्स को डीकोड किया। हर लाइन में किसी के डर, किसी के लालच और किसी के विश्वासघात की गंध थी। उसे समझ में आया, राज के पास ताकत है, लेकिन उसे आर्यन के खेल की गहराई समझनी होगी। रात के करीब दरवाजा चुपके से खुला। एक शैडो मूव हुई। रिया अंदर घुसी। वो अब वही लड़की नहीं रही थी जिसने कभी राज को छोड़ दिया था। अब उसकी आंखों में ठंडक थी और हाथ में एक कॉन्फिडेंशियल यूएसबी ड्राइव। प्रिया ने आवाज में डर छुपाते हुए कहा, तुम यहां कैसे? रिया मुस्कुराई। पहली बार नहीं प्रिया, लेकिन इस बार मैं तुम्हारे लिए नहीं आई। मैं राज के खिलाफ आई हूं। प्रिया के हाथ कांपे। क्या? रिया ने धीरे से कहा, तुम्हें और राज को बचाने के लिए नहीं, बल्कि एम्पायर के बैलेंस के लिए। वही बाहर राज आर्यन की नई योजना के बारे में सोच रहा था। द ब्लड कॉन्ट्रैक्ट, एक खतरनाक मिशन जहां उसे अपने ही दोस्तों और राइवल्स के बीच सर्वाइवल करना होगा। तेजेंद्र ने कहा, भाई, ये मिशन बहुत खतरनाक है। इसमें सिर्फ ताकत ही नहीं, दिमाग भी चाहिए, और शायद कुछ दोस्त ही दुश्मन बन जाए। राज ने ठंडी नजर से जवाब दिया, तो मुझे वही चाहिए जो मुझे चैलेंज करे, वही मुझे स्ट्रांग बनाएगा। प्रिया और रिया की साइलेंट कॉन्फ्रंटेशन शुरू हुई। दोनों एक दूसरे की स्ट्रैटेजी पढ़ रही थी। प्रिया बोली, तुम मेरे रास्ते में क्यों आए हो? रिया मुस्कुराई, क्योंकि एम्पायर का सही खेल समझना जरूरी है। राज को बचाना या न बचाना, दोनों ही मुझे एम्पायर तक ले जाएगा। प्रिया ने कहा, लेकिन राज के लिए यह खतरा है। रिया ने जवाब दिया, और वही खतरा उसे सबसे बड़ा बनाएगा। वही आर्यन अपने पेंट हाउस में बैठा था। उसकी आंखों में ठंडी मुस्कान थी। मिर्जा उसके पास आया और बोला, बॉस, राज अब आपके रूल समझ रहा है। आर्यन ने सिगार जलाते हुए कहा, अच्छा, अब देखना जब मैं द ब्लड कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव करूंगा।
तो कौन कितनी दूर जाएगा? अगली सुबह राज ने अपना पहला फील्ड मिशन शुरू किया, एक अबैंडन्ड वेयरहाउस, जहां आर्यन ने उसे भेजा। उसे पता था, ये सिर्फ एक टास्क नहीं, ये टेस्ट था कि वो कितना तैयार है एम्पायर के खेल के लिए। जैसे ही राज अंदर घुसा, पानी की गंध, धुएं की बू और गोलियों की हल्की आवाज ने उसे अलर्ट कर दिया। किसी ने इस जगह को ट्रैप बना रखा है। राज ने अपने इंस्टिंक्ट्स चालू किए, हर कदम पर संभावित खतरा, हर शैडो में दुश्मन। लेकिन उसके अंदर डर नहीं, सिर्फ ध्यान था। प्रिया ने दूर से मॉनिटरिंग शुरू की। रिया की मदद से उसने राज के डिवाइस को हैक किया। अगर वो अकेले फंस गया तो मैं उसके लिए बैकअप भेज दूंगी। रिया ने कहा, बैकअप? प्रिया, एम्पायर में बैकअप कभी लास्ट रिसॉर्ट होता है। ये लड़का खुद अपनी ताकत से आगे बढ़ेगा। वेयरहाउस में राज ने देखा, तेजेंद्र का एक पुराना साथी वहां था, हथियार के साथ। तेजू, वो बोला, ब्रदर, वेलकम टू द फर्स्ट चैलेंज। गोली की बारिश शुरू हुई। राज ने धीरे से पिस्तौल निकाली। 1, 2, 3। हर मूव कैलकुलेटेड। इस बार सिर्फ बचे रहना ही लक्ष्य नहीं, बल्कि एनिमी को भी समझना था। रिया ने प्रिया से कहा, देखो, वो लड़ रहा है, लेकिन वो सिर्फ फिजिकल नहीं, दिमाग से भी खेल रहा है। प्रिया ने आंखें बंद की। हमें उसे सर्वाइव कराना होगा, तभी एम्पायर की असली ताकत उसके हाथ में जाएगी। वेयरहाउस की फाइट और नेगोशिएशन शुरू हो चुकी थी। राज ने एनिमी को न्यूट्रलाइज किया, लेकिन कुछ क्लूज छोड़े जिनसे आर्यन और मिर्जा को यह पता चलेगा कि राज सिर्फ पॉन नहीं, बल्कि खिलाड़ी बन चुका है। रात के अंत में राज रूफटॉप पर खड़ा था। हवा तेज थी, बारिश की बूंदें अभी भी झलक रही थी। वो सोच रहा था, ये सिर्फ शुरुआत है। ब्लड कॉन्ट्रैक्ट ने मुझे एम्पायर के खेल में उतार दिया। अब जो भी आएगा, मैं उसे अपने तरीके से रोकूंगा। रात ढल चुकी थी। अगरतला की गलियों में एक अजीब सी चुप्पी थी। राज उस दिन के बाद पहली बार अपने कमरे में लौटा था। चेहरे पर धूल, आंखों में आग और दिल में सवालों का तूफान। खिड़की से आती हवा में भी अब उसे सुकून नहीं था, क्योंकि अब वो समझ चुका था कि जिंदगी कोई सीधी रेखा नहीं, ये तो एक भूल भुलैया है, जहां हर मोड़ पर कोई ना कोई धोखा छिपा है। राहुल, मनब और अंकित कमरे में बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। अंकित बोला, भाई, तू बच के आया है, यही बहुत है। वहां जो कुछ हुआ वो किसी फिल्म से कम नहीं था। राज ने हल्की मुस्कान दी। जिंदगी अब फिल्म नहीं रही अंकित, अब ये एक जंग है और मैं इसमें जीतने आया हूं। राहुल ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, भाई, अब तू एम्पायर के खेल में आ गया है, लेकिन याद रख, वहां सब अपनी बात निभाने वाले नहीं होते। राज बोला, मुझे उनकी जरूरत नहीं, मैं अपने नियम खुद बनाऊंगा। उधर कोलकाता में प्रिया अपने प्राइवेट ऑफिस में बैठी थी। उसके सामने बड़ी स्क्रीन पर कई सर्वेलेंस कैमरास चल रहे थे। हर फुटेज में राज की झलक, वेयरहाउस फाइट, तेजेंद्र के लोग और वो रहस्यमय डॉक्यूमेंट ब्लड कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा। प्रिया ने अपने सिक्योरिटी हेड से पूछा, राज को ये सब किसने सौंपा? वो बोला, मैडम, सोर्स अननोन डॉट, लेकिन इसमें आर्यन का इन्वॉल्वमेंट पॉसिबल है। प्रिया ने धीरे से कहा, आर्यन रॉय, वो नाम जिसे कोई खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं करता। प्रिया ने अपने बॉडीगार्ड विवेक से कहा, कॉल तैयार करो, मुझे आर्यन से बात करनी है। विवेक ने हिचकिचाते हुए कहा, मेम, वो आदमी, वो किसी से बात नहीं करता। प्रिया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, वो दूसरों से नहीं करता, लेकिन मैं सिंगानिया हूं, वो मुझसे जरूर करेगा। रात के 2 बजे प्रिया की एन्क्रिप्टेड कॉल आर्यन तक पहुंची। फोन की दूसरी तरफ बस सिगार की जलती हुई आवाज और एक गहरी हंसी। मिस सिंगनिया, आखिर तुम मुझ तक पहुंच ही गई। प्रिया बोली, मुझे पता है कि तुम राज को क्यों इस्तेमाल कर रहे हो। आर्यन ने कहा, गलत, मैं किसी को इस्तेमाल नहीं करता, मैं बस लोगों को वो रास्ता दिखाता हूं जहां से वो खुद अपने अंधेरे में गिरते हैं।
प्रिया ने ठंडे स्वर में कहा, अगर राज को कुछ हुआ तो तुम्हें एम्पायर का सबसे बड़ा दुश्मन मिल जाएगा। आर्यन हंसते हुए बोला, मिस सिंघनिया, एम्पायर में कोई दुश्मन नहीं होता, बस अगले खिलाड़ी का नंबर आता है। उधर राज अब अपने परिवार के घर के बाहर खड़ा था। पिता बाहर आकर बोले, राज, तू दिन ब दिन कुछ अलग बनता जा रहा है। तेरे अंदर की आग अब हमें डराने लगी है। राज ने नीचे देखा। बाबा, अब डर का वक्त चला गया। अब वक्त है सब कुछ अपने हाथ में लेने का। मां सुनीता ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, तू जो बन रहा है उसमें तू कहीं खुद को खो मत देना। राज ने मुस्कुराकर मां का हाथ थामा। मां, मैं खुद को नहीं खो रहा, मैं खुद को बना रहा हूं। सुबह होते ही राज ने अपने अगले कदम की तैयारी शुरू की। तेजेंद्र के पुराने रिकॉर्ड्स, मिर्जा की मूवमेंट्स और आर्यन के इन्वेस्टमेंट्स, सबका डेटा उसने डीकोड करना शुरू किया। वो अब सिर्फ खिलाड़ी नहीं, एम्पायर के अंदर घुस चुका था। जैसे कोई वायरस सिस्टम में अचानक स्क्रीन पर एक अननोन मैसेज पॉपअप हुआ, इफ यू वांट टू रूल, फर्स्ट लर्न टू एरेज। नीचे लिखा था, प्रोजेक्ट शैडो एक्टिवेटेड। प्रिया ने उसी वक्त अपने सर्वेलेंस रूम में वही नोटिफिकेशन देखा। वो समझ गई कि अब कोई बहुत बड़ा खेल शुरू हो चुका है। उसने अपने सिक्योरिटी टीम को अलर्ट करते हुए कहा, राज को किसी भी हालत में खतरा नहीं होना चाहिए, और अगर आर्यन इस खेल को चला रहा है तो अब एम्पायर को उसके ही हथियार से हराया जाएगा। रिया ने प्रिया के पास आते हुए कहा, तुम उसे बचाना चाहती हो, लेकिन शायद वो अब खुद को बचाना नहीं चाहता। प्रिया ने जवाब दिया, वो चाहता है, बस उसे याद नहीं कि वो अभी इंसान है, मशीन नहीं। रिया बोली, तुम्हें नहीं पता प्रिया, राज की आंखों में अब इंसान नहीं, एम्पायर झलकता है। वही आर्यन अपने प्राइवेट मीटिंग रूम में बैठा था। चारों तरफ होलोग्राफिक स्क्रीन्स पर डेटा स्ट्रीम्स चल रही थी। मिर्जा ने पूछा, बॉस, शैडो प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है? आर्यन मुस्कुराया, हाँ, और पहला टारगेट वही है, राज अगरतला। मिर्जा बोला, वो अब खतरनाक हो चुका है, लेकिन अगर उसने एम्पायर के सीक्रेट्स जान लिए, आर्यन ने कोल्ड टोन में कहा, तो उसे हीरो नहीं, लेजेंड बनना पड़ेगा, ताकि बाकी सब उससे डरें। रात गहराने लगी थी। राज शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग के टेरेस पर खड़ा था। हवा में ठंडक थी, नीचे गाड़ियों की भीड़, ऊपर तारे, लेकिन उसके अंदर सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, अब मैं किसी का पॉन नहीं, अब मैं खुद खेल हूं।